subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात। जमात हश्तम के ये तारीख़ नवीसी के नवा सबक लास्ट फेज़ ऑफ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के जद्दोजहद का आखिरी दौर, इसके दूसरे वीडियो में आप तमाम का इस्तकबाल है। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आखिर तक देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबक नंबर 9, इनफरादी सत्याग्रह। बरतानवी हुकूमत की जानिब से मुतालबात को मुसलसल नज़रअंदाज किए जाने की बिना पर नेशनल कांग्रेस ने जंग मुखालिफत तशहीर करने का फ़ैसला किया। इज्तिमाई तौर पर तहरीक न चलाते हुए इनफरादी तौर पर खिलाफ वर्जी करने का फ़ैसला किया गया। इसे इनफरादी सत्याग्रह कहते हैं। इनफरादी सत्याग्रह यानी इंडिविजुअल तौर पर करना है। आचार्य विनोबा भावे इनफरादी सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही थे। इनके बाद तकरीबन 50,000 सत्याग्रहियों ने इसमें हिस्सा लेकर जेल जाना पसंद किया। अब देखिए, ये इनफरादी तौर पर सत्याग्रह करना एक बहुत ही बड़ी और अजीम कामयाबी थी, जिसकी वजह से अंग्रेज़ हुकूमत को अवाम की जो ताकत है उसका अंदाज़ा हो गया। और इसकी शुरुआत किसने की थी? आचार्य विनोबा भावे ने। बच्चों की बहादुरी। जंग आज़ादी के जद्दोजहद में स्कूल के तलबा ने भी कुर्बानियाँ पेश की। नंदुरबार में स्कूली तलबा ने श्रेष कुमार की क़यादत में तिरंगे परचम के साथ जुलूस निकाला और वंदे मातरम के नारे लगाए। पुलिस वालों ने गुस्से में आकर छोटे बच्चों पर भी गोलियां बरसाई। इस फायरिंग में श्रेष कुमार, लाल दास, धनसुख लाल, शशिधर और घनश्याम नामी तलबा शहीद हुए। खुफिया तहरीक। 1942 ईस्वी के आखिर में इस अवामी तहरीक ने एक नया मोड़ लिया। तहरीक की क़यादत नौजवान सोशलिस्ट रहनुमाओं के हाथ में आ गई। जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, छोटू भाई पुराणिक, अच्युतराव पटवर्धन, अरुण आसिफ अली, यूसुफ मेहर अली, सुचिता कृपलानी, एस.एम. जोशी, शीरू भाऊ लिमिये, एन.जी. गोरे, यशवंतराव चौहान, वसंत दादा पाटिल, मगनलाल बागड़ी, उषा मेहता जैसे कई रहनुमा पेश थे। टेलीफोन के तार काटना, रेलवे की पटरियाँ उखाड़ना और पुल को ज़मीन बोस करना जैसे इक़दामात ये खुफिया तहरीक चलाने वाले रहनुमा कर रहे थे। अब इसमें जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, उसी तरीके से बहुत सारे रहनुमा इसमें शामिल थे। अब पुल तहस नहस करने के ज़रिए इनकलाबियों ने आमदरफ्त के ज़राए और सरकारी निज़ाम को तहस नहस कर दिया। मुल्क भर में इस तहरीक के असरात रूनुमा हुए। सिंध सूबे में हेमू कलानी ने मुसल्लह अंग्रेज़ी फ़ौज को ले जाने वाली ट्रेन के आने की खबर मिलते ही अपने साथियों के साथ रेलवे पटरियाँ उखाड़ने की कोशिश की। अदालत ने इसे फांसी की सज़ा सुना दी। ये देखिए, अरुणा आसिफ अली और अच्युतराव पटवर्धन की तस्वीरें हैं। मौजूदा ज़िला रायगढ़ के तालुका करजत में भाई कोतवाल का आज़ाद दस्ता और नागपुर के जनरल आवरी की लाल सेना जैसी टोलियों ने हुकूमत को कई महीनों तक बेइंतहा परेशान किया। मुंबई के विट्ठल जवेरी, ओशा मेहता और इनके साथियों ने खुफिया रेडियो स्टेशन कायम किया, जिसे आज़ाद रेडियो कहा जाता था। इस रेडियो पर हुब्बुल वतनी के गीत गाए जाते थे। मुल्क में जारी तहरीक की खबरें नशर की जाती। कौमी जज्बा परवान चढ़ाने वाली तकारीर पेश की जाती, जिसकी वजह से तहरीक चलाने वाले अवाम को हौसला मिलता। इस तरह के नशरियाती स्टेशन कुछ अरसे तक कोलकाता, दिल्ली और पूना में भी जारी रहे। अब देखिए, एक बहुत ही अहम काम शुरू हो गया था, जिसकी शुरुआत रायगढ़ से हुई थी, जहाँ पर भाई कोतवाल ने आज़ाद दस्ता और नागपुर के जनरल आवरी की लाल सेना थी। अब ये लोग हुकूमत को कई महीनों से परेशान कर रहे थे। इसी तरीके से मुंबई के विट्ठल भाई जवेरी और उषा मेहता ने भी खुफिया रेडियो स्टेशन कायम किया और आज़ाद रेडियो नाम रखा। ऐसे स्टेशन दिल्ली, कोलकाता और पूना में शुरू किए गए थे और इससे कौमी जज्बे को परवान चढ़ा। मुतवाज़ी हुकूमतों का क़याम। मुल्क के चंद सूबों में अंग्रेज़ अफसरों को निकाल बाहर किया गया और वहाँ अवामी हुकूमतें कायम की गई। इसे मुतवाज़ी हुकूमत कहते हैं। बंगाल के मिदनापुर, उत्तर प्रदेश के बलिया और आज़मगढ़, बिहार के भागलपुर और पूर्णिया ज़िलों में मुतवाज़ी हुकूमतें कायम की गई।
अब देखिए मुतवाज़ी हुकूमत यानी जो अंग्रेज़ों की हुकूमत है उसके साथ साथ भारतीयों ने अपनी हुकूमतें क़ायम कर ली थी कुछ इलाक़ों में, और वहाँ के सारे कामकाज जो है वो भारत के ही लोग करते थे, इसीलिए उसे मुतवाज़ी हुकूमत कहते हैं। ये बंगाल के मिदनापुर, उत्तर प्रदेश के बलिया, आज़मगढ़, बिहार के भागलपुर और पूर्णिया। अब महाराष्ट्र के ज़िला सतारा में क्रांति सिन्हा नाना पाटिल ने 1942 में बरतानवी हुकूमत का ख़ात्मा करके मुतवाज़ी हुकूमत क़ायम की। देखिए महाराष्ट्र के सतारा में 1942 को क्रांति सिन्हा और नाना पाटिल ने ये पूरे भारत का जो मंजरनामा था वो मंजरनामा महाराष्ट्र में भी रोनमा हुआ, और क्रांति सिन्हा नाना पाटिल ने वहाँ पर बड़े पैमाने पर इस तहरीक को चलाया और न सिर्फ मुतवाज़ी हुकूमत क़ायम की 1942 में सतारा में, बल्कि उसे चलाकर भी दिखाया। कुंडल के इनकलाब में पेश जीडी उर्फ बापू लाड़ की क़यादत में क़ायम करदा तूफ़ान सेना के तवस्सुत से महसूल जमा करना, नज़्म व नस्क़ बरक़रार रखना, मुजरिमों को सज़ा देना वगैरह काम मुतवाज़ी हुकूमत के ज़रिए किए जाते थे। यानी ये हुकूमत के जैसे ही ये काम मुतवाज़ी हुकूमत करती थी। जो ब्रिटिश सरकार के काम थे वो मुतवाज़ी हुकूमत करने लगी थी। इस हुकूमत के ज़रिए नामज़द अवामी अदालत के फ़ैसलों को लोग कबूल करते, साहूकारी की मुखालफत, शराबबंदी, तालीम का फ़रोग़ और ज़ात पात का फ़र्क मिटाने जैसे कई तामीरी काम इस हुकूमत ने अंजाम दिए। इस वजह से मुतवाज़ी हुकूमत अवाम के लिए मिसाली हुकूमत साबित हुई। यानी अंग्रेज़ों की हुकूमत के ख़िलाफ़ मुतवाज़ी हुकूमतें क़ायम करना भी भारतीयों ने शुरू कर दिए थे, जिसकी वजह से अंग्रेज़ बड़े पैमाने पर परेशान हुए। भारत छोड़ो यानी चले जाओ तहरीक की अहमियत। 1942 ईस्वी की तहरीक ने मुल्क गिर तहरीक की शक्ल इख्तियार कर ली थी। हुसूल आज़ादी के मकसद की खातिर लाखों भारतीयों ने क़ुरबानियाँ दी, बेशुमार लोगों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। एहतजाजियों की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि इन्हें क़ैद करने के लिए मुल्क की तमाम जेलें नाकाफ़ी होने लगी। साने गुरुजी, राष्ट्र संत टुकड़ोजी महाराज वगैरह के हुब्बुल वतनी के गीतों से मुजाहिरीन का हौसला बढ़ गया। इस मुल्क गिर तहरीक को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। अब देखिए ये जो भारत छोड़ो तहरीक थी ये बहुत ही बड़ी तहरीक थी। अब इस तहरीक की वजह से अंग्रेज़ हुकूमत की चूलें हिल गई थी और लाखों भारतीयों ने अपनी क़ुरबानियाँ पेश की। अब ये इतनी बड़ी तहरीक थी कि इन्हें जेल में रखना भी नाकाम हो गया था। इसी वजह से ये तहरीक बहुत बड़ी तहरीक कहलाई और यहीं से अंग्रेज़ों ने मन बना लिया था कि वो भारत को आज़ादी दे देंगे और छोड़कर चले जाएंगे। आज़ाद हिंद फ़ौज। भारत की आज़ादी के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी खूब कोशिशें की। भारत की मशरक़ी सरहद पर हज़ारों भारतीय फ़ौज अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग करने के लिए तैयार थे। ये तमाम फ़ौज आज़ाद हिंद फ़ौज के सिपाही थे। अब देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फ़ौज का क़याम भी किया था और उसके ज़रिए वो पूरे भारत में एक मुसल्लह जद्दोजहद शुरू करना चाहते थे ताकि भारत को आज़ादी हासिल हो। सुभाष चंद्र बोस नेशनल कांग्रेस के अहम रहनुमा थे। वो 2 मरतबा कांग्रेस के सदर रह चुके थे। इनका ख़याल था कि इंग्लिस्तान दूसरी आलमी जंग में उलझा हुआ है। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन ये हिकमत अमली थी। अगर ये हिकमत अमली कामयाब हो जाती तो बहुत जल्द भारतीयों को आज़ादी नसीब हो जाती। वो 2 मरतबा कांग्रेस के सदर रह चुके थे। इनका ख़याल था कि इंग्लिस्तान दूसरी आलमी जंग में उलझा हुआ है और इस बात का फ़ायदा उठाते हुए भारत में तहरीक को तेज़ कर दिया जाए और इस काम में इंग्लिस्तान के दुश्मनों से भी मदद ली जाए। इसके मुतालिक कौमी जमात के सरबराह आवारदार रहनुमाओं से इनका इख्तिलाफ़ हुआ। नतीजतन इन्होंने कांग्रेस की सदारत से इस्तीफ़ा दे दिया और अवाम को अपने ख़यालात से आगाह करने के लिए फॉरवर्ड ब्लॉक नामी तंजीम क़ायम की। यानी सुभाष चंद्र बोस ने एक तो कांग्रेस में प्रस्ताव लाया था कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक उनके जो दुश्मन ममालिक हैं उनसे साठ-गांठ कर ली जाए और इन्हें परेशान किया जाए ताकि ये भारत को आज़ादी दे दे। लेकिन कांग्रेस ने इसे मुस्तरद कर दिया तो उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली। सुभाष चंद्र बोस अपनी तकरीरों के ज़रिए अवाम को अंग्रेज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत पर उकसाने लगे, इसलिए हुकूमत ने इन्हें गिरफ़्तार करके क़ैद कर दिया। जेल में उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी, जिसकी वजह से हुकूमत ने इन्हें रिहा करके इनके घर में नज़रबंद कर दिया।
वो वहाँ भेस बदल कर फरार हो गए। कहाँ से? अपने घर से। अप्रैल 1941 में वो जर्मनी पहुँचे। वहाँ इन्होंने फ्री इंडिया सेंटर कायम किया। जर्मनी के बर्लिन रेडियो स्टेशन से इन्होंने भारत की अवाम को आज़ादी की खातिर मुसल्लह लड़ाई में हिस्सा लेने की इसी दौरान रास बिहारी बोस ने इन्हें जापान आने की दावत दे डाली। यानी ये आज़ादी के लिए जो सुभाष चंद्र बोस है, इन्होंने बड़ी क़ुरबानियाँ दी थी। पहले तो इन्होंने अवाम को बेदार किया, फिर हुकूमत ने इन्हें गिरफ़्तार कर लिया तो जेल में ही भूख हड़ताल शुरू कर दी, लेकिन उसके बाद घर में नज़र बंद कर दिया। तो भेस बदल कर वो मुल्क से फ़रार हो गए। अप्रैल 1941 में जर्मनी पहुँचे और वहाँ उन्होंने फ्री इंडिया सेंटर कायम किया। उसके बाद में बर्लिन रेडियो स्टेशन से अवाम को मुसल्लह लड़ाई की तरगीब देने लगे। बाद में वो रास बिहारी बोस की दावत पर जापान चले गए। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।